आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। लोहार और लोहड़ा में फंस गई, पीस रही है बिहार की जनता। हम लोहार हैं या लोहड़ा, ये हम नहीं जानते। हमारा ज़िंदगी जो है वो सांप और छुछुंदर वाला हाल हो गया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे पीछे जितने जो लोग हैं वो कह रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई है। और ये जो लोहार और लोहड़ा का जो मामला है, इसमें लोग यहाँ पर लगातार मांगे कर रहे हैं सरकार को लेकर। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैं वो भी दिखाना चाहूँगी कि रोमन लिपि स्पेलिंग लोहार को एसटी नहीं, राष्ट्रपति ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में रोमन लिपि लोहड़ा और हिंदी लोहार का अनुसूचित जनजाति आरक्षण पुनः लागू करने के सवाल पर ये अनशन बैठे हुए हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। चलिए इन्हीं लोगों से हम बात करते हैं, क्या आखिर इन लोगों की जो मांगे हैं और क्या मामला है। क्या आप हैं, कौन का लीडर? देखिए, मेरा नाम राजकिशोर शर्मा है। मैं लोहार विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारा मामला है कि हम लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी लिखते हैं, और हिंदी में हम लोहार जाति से हैं, और लोहार का जाति होने का समस्त सब अभिलेख, सरकारी अभिलेख जैसे खतियान रजिस्ट्री पेपर मौजूद है। लेकिन उसी लोहार को रोमन लिपि में लोहारा लिखा जाता है, LOHARA। जिसको हिंदी में लोहारा लिखना गलत है, और लोहारा नाम की जाति बिहार ही नहीं पूरे देश में कहीं नहीं है। लोहारा शब्द हिंदी में है ये नहीं है, वो तो रोमन लिपि में है लोहार के लिए। तो सरकार को ये नहीं जानती है, और सरकार सब जानती है, लेकिन सरकार हमारे राजनीतिक कमजोरी का लाभ उठाकर हमको ST आरक्षण से वंचित करना चाहती है। इस मामले को लेकर अनुग्रह नारायण सिंह समाज शोध संस्थान से जांच कराया गया है 2010 में। पृष्ठ नंबर 451 और 52 में साफ है कि लोहारा और लोहरा लोहार का पर्यायवाची है, और लोहारा जो है लोहार के लिए है। सरकार हमें 5.5 साल से हमारा विवाद था हिंदी अंग्रेजी का, वो विवाद ख़त्म हुआ 16 में, तो बिहार सरकार हमें ST की सुविधा दे रही थी। हमारे कई हजार छात्र नौकरी में हैं, शिक्षा में हैं, अभी अधूरा नौकरी लटकी हुई है। इन्होंने आरक्षण को बंद कर दिया, जबकि कोर्ट ने 6 अक्षर को ST देने के लिए कहा है। 3 अक्षर पर कोई टिप्पणी नहीं है, और 5 अक्षर जो है, जो लोहार है वो ST नहीं है, वो OBC में था, मगर बिहार सरकार OBC सूची से उसे हटा चुकी है। आज के डेट में लोहार OBC नहीं है, मगर हमारे विरोधी गलत तथ्य रहकर ये सरकार मनुवादी और सामंतवादियों की नीति पर चलकर हमारे आरक्षण को कुचल दिया है। हमारे कई हजार छात्र के नौकरी, शिक्षा दांव पर लगी हुई है। कोर्ट ने कहा है 6 अक्षर को आरक्षण देने के लिए, और वो हम लोहार हैं, तो सरकार हमारा नोटिफिकेशन क्यों रद्द किया? हमने अति पिछड़ा के लिए मांग नहीं किया है, तो क्यों हमें अति पिछड़ा किया? सरकार को पता ही नहीं चल रही है कि लोहार और लोहड़ा है कौन। देखिए, सरकार को तो पता है, ये लोग भी कहीं गांव से आए हैं, और बिना लोहार के सहयोग से कोई का विकास हो ही नहीं सकता है। मगर हम राजनीतिक रूप से बहुत ही गिरे हुए आदमी हैं, इसलिए हमारा हिंदी और अंग्रेजी ये लोग नहीं समझ। चलो आप बताइए, आप ये लेकर क्यों बैठे हुए हैं? ये मेरा लोहार का प्रतीक है। ये अगर सुई से लेकर जहाज तक ये बिना हथौड़ा का प्रगति नहीं हो सकता। वर्ल्ड का, भारत का, वर्ल्ड का जहाँ तक हथौड़ी चलेगा वहीं प्रगति होता है। इसी का, ये मेरे बच्चे का भविष्य का बात है, और आने नौजवान का बात है। ये सरकार जान रही है कि ये लोहार कौन है। जिसे देहात में बोला जाता है लोहार को, जो लोहारा के यहाँ खुर पे पिटवा के ले आ दे, तो यही सब चीज़ लेकर, सब तो लेकर ये हमारे जो समाज है राजनीतिक से बहुत कमजोर है। न इसका MP है, न MLA, न विधायक है। इसके कारण राष्ट्रपति ऑर्डर 1950 का अपमान। जी, राष्ट्रपति ऑर्डर 1950 में LOHARA लिख करके शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण प्राप्त है। चूँकि संविधान में वर्णन है कि 15 साल के बाद हिंदी होगा। 15 साल में जब इसका हिंदीकरण हुआ तो ये लोहार हुआ। तो ये जो सरकार है, राष्ट्रपति ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, या कोई पदाधिकारी उसमें दखल नहीं दे सकता है। लेकिन ये जो सरकार है ना, हमारे आरक्षण को बार बार कभी लोहार, कभी लोहारा, कभी OBC, कभी EBC, हमको समझ में नहीं आता है कि इनकी सरकार के अधिकारियों का दिमाग क्या है, ये कितना शिक्षित है, कितना पढ़े लिखे हैं। ये मामला है। क्या लग रहा है, कोई शिक्षित नहीं है सरकार में?
नहीं, ऐसा तो है नहीं, लेकिन अपने आप को वर्चस्व दिखाने का काम कर रही है सरकार। मतलब कि सब कुछ जानते हुए हम लोग का अधिकार का हनन कर रही है। हमारा स्पष्ट है संविधान में 6 अक्षर का लोहार, हिंदी में लोहार होता है। लोहारा कोई जाति नहीं है बिहार में। हम लोग का वंचित कर करके, हम लोग का अधिकार को हनन कर करके पीछा करने का प्रयास किया जाता है, कमज़ोर किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से हम लोग का मुझे ये बताइए कि आप लोग अपनी मांगों को लेकर और भी पहले कहीं गए हैं? हम लोग अपने मांगों को लेकर बहुत बार सरकार को ज्ञापन भी दे चुके हैं। अब तक 1 लाख लेटर भी सौंप चुके हैं अपने मांगों को लेकर, लेकिन सरकार हमारे शालीनता का, हमारे शिष्टाचार का, हमारे संस्कार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। जो अब हम लोहार इसको त्यागेंगे, अगर सरकार चाह रही है कि हम लोग उग्रवादी बने, माओवादी बने, मरो या करो की नीति अपनाएं, तो हम पूरे बिहार के 35 लाख लोहार सरकार को धूल चटाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए चाहे रेलवे ट्रैक कबार कर फेंकना पड़े, सचिवालय को घेरना पड़े, विधानसभा को घेरना पड़े, या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के गाड़ी रोकने का काम करना पड़े, हम लोग हर तरह के हथकंडा अपनाने को तैयार हैं। रेलवे ट्रैक का सारा लोहा कबाड़ दीजिए। जी, हम लोहार हैं। लोहा पर हिंदुस्तान की नहीं, ये पूरे धरती के लोहा पर पहला अधिकार मेरा है। हम लोहा पर नहीं चलने देंगे सरकार को। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो ये जान ले कि 2 इंची पे सारी दुनिया है। जो रेलवे भी 2 इंची, उस 2 इंची को भी हम सरकार से छीन लेंगे। सरकार कहाँ जाएगी हम देखेंगे। सबसे ज़्यादा अगर इसमें कोई पीस रहा है तो कौन पीस रहा है? इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पीस रहा है तो बिहार के लोहार के नवयुवक पीस रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो फॉर्म भर चुके हैं, जो नौकरी कर रहे हैं। अब ये सरकार नहीं सोची कि जब इनका हम कैटेगरी बदल रहे हैं तो ये कहाँ जाएंगे। जिनकी नौकरी हो गई है उनको निकाल दिया जाएगा, जो नौकरी में फॉर्म भरे हैं उनका वैकेंसी नहीं होगा, उनका नौकरी नहीं होगा। सरकार बिहार के लोहार के लाखों लाख युवाओं को रोजगार बना रही है, तो वो युवा क्या करेंगे? कल वो माओवादी बनेंगे, कल शस्त्र हाथ में उठाएंगे और सरकार के गर्दन पर चलाएंगे। फिर सरकार कहेगी कि ये आतंकवादी है। तो आतंकवादी बनाने का काम किसने किया? आतंकवादी तुम बना रहे हो, मैं नहीं बन रहा हूँ। इसलिए मेरा हक दो, मेरा अधिकार दो, वरना तुम्हें मुख्यमंत्री कहाने का अधिकार नहीं है। मैंने राज्यपाल के यहाँ भी निवेदन दिया 3 अप्रैल को रोड मार्च के माध्यम से। राज्यपाल भी कोई सुधि लेने का काम नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जो देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी ट्विटर पर देख रहे हैं, न्यूज आप लोग के माध्यम से देख रहे हैं, कभी उन्होंने लोहार के बात क्यों नहीं कहा, कभी बिहार की लोहार को सुध लेने का बात नहीं कहा। फिर बिहार के लोहार क्या करेगा? शस्त्र नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? कलम छोड़ो और तलवार उठाओ, काट दो दुश्मन की मूड़ी। तो आपने देखा भी और सुना भी कि किस तरह से लोहार और लोहड़ा में ये जनता जो है, बिहार की जनता पिस रही है और सरकार का हमेशा मुंह ताक रही है कि कब सरकार हमारी बातों को मानेगी। क्या सरकार नहीं जानती है कि लोहड़ा और लोहार है कौन? वाकई में इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पिस रहा है तो इन लोगों का, जो नौजवान हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो नौकरी के लिए जो एप्लीकेशन भर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वो लोग पिस रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इन लोगों की मांगे सरकार कब तक मांगती है और सरकार को कब तक यह समझ में आता है कि लोहार और लोहड़ा है कौन वाकई में। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।